नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग चलते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया से फॉर्म फिलअप करते हैं। शुरू से लेकर प्रिंट तक बताएंगे। बने रहिए आप वीडियो के साथ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और फिर देखिए, यहाँ पे गूगल खोल लेना है और यहाँ पे डालना है BSEB सेकेंडरी। ओके कर दीजिए और जो पहला साइट आएगा BSEB होम, इस पर क्लिक करके ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिंक होंगे, तो इसमें फर्स्ट लिंक, पहला वाला लिंक, ऑनलाइन अप्लाई डीएलएड ज्वाइंट, इसको खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया, उसको आप पढ़ लीजिए। यही कह रहा है कि आपकी फ़ोटो साइज हो वो 1 MB से कम हो और सिग्नेचर हो वो 1 MB से कम हो, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और मेल आईडी अपने पास रखिए, OTP आएगी, मोबाइल अपने पास रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023 का फॉर्म भर रहे हैं, उस पर क्लिक कर लेंगे। नीचे अप्लीकेंट नेम, इसमें नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद नेशनलिटी डाल दीजिए। हम लोग जैसे कि भारतीय हैं तो इंडियन डालिए। फिर इसके बाद आप डोमिसाइल बिहार से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी डालिए। यहाँ पे जेंडर डालिए। फिर उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप वाले में है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। मतलब आप विकलांग दिव्यांग कोटा से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद आपके घर से कोई आर्मी पर्सन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और क्या आपके दादा या नाना फ्रीडम फाइटर थे? फ्रीडम फाइटर बोले तो स्वतंत्रता सेनानी। तो अगर आपके घर से कोई स्वतंत्रता सेनानी थे तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। फिर आगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ। फिर ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। ध्यान से देख के डाल दीजिएगा, इस पर OTP आएगा। फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पापा का डाल दीजिए या भैया का डाल दीजिए या किसी का एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए उसमें। फिर कंटिन्यू कर दीजिए। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार देख देख लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके OTP गया होगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, तो दोनों OTP आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे OTP एक बार डाल लीजिए, जो फ़ोन पे आया है वो इस पे, और जो मेल पे आया है वो। अब एक बार आप चेक कर लीजिए ऊपर से जो भी आप डालें वो सही है कि नहीं, नाम स्पेलिंग सब देख लीजिए उसमें। OTP डाल के कंटिन्यू करना है। और फिर यहाँ पे आ गया, और आगे का जो डाटा है वो हम डालेंगे। पहले एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए एक बार और देखकर। और फिर कौन से ज़िले से हैं वो कर लीजिए। जैसे हम सीतामढ़ी ज़िले से हैं तो यहाँ सीतामढ़ी। फिर इसके बाद फादर्स नेम डाल दीजिए।
फिर यहाँ मदर्स नेम, माता का नाम, आधार नंबर है तो यस कीजिए और वहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए। फिर आधार नंबर डायल कर दीजिए। फिर इसके बाद एड्रेस जो है वो लिख दीजिए। VI अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस भी, तो सेम एज कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। आगे यहाँ इंटरमीडिएट पास है या नहीं तो एस कीजिए। फिर इसके बाद मैट्रिक का नेम ऑफ बोर्ड, जैसे कि BSCB पटना है इनका, तो और फिर यहाँ रोल कोड, फिर रोल नंबर, और फिर ईयर ऑफ पासिंग, मतलब कौन साल आप उत्तीर्ण किए 10वां। और फिर यहाँ पे आइए, टोटल मार्क्स 500 का आया कितना मार्क्स, डिवीजन कर लीजिए फर्स्ट, और ये अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। फिर अपलोड पे कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है ओनली PDF फाइल, तो उसको PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। एक सिंपल ट्रिक भी है, आप यहाँ से भी ऑनलाइन भी JPG से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला साइट है JPG टू PDF कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए फाइल को और कन्वर्ट टू PDF यहाँ आ गया, कन्वर्ट कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपका इमेज था जो PDF में अब चेंज हो चुका। चलिए अब हम फाइल अपलोड करते हैं। और फिर इसके बाद इंटरमीडिएट का डाल दीजिए। नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आप, ये बिहार बोर्ड से थे। फिर से यहाँ पे रोल कोड और फिर रोल नंबर, और फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आप उत्तीर्ण किए 12वीं के एग्जाम। फिर इसके बाद टोटल मार्क्स और कितना मार्क्स आया आपको। फिर उसके बाद डिवीजन डाल दीजिए। फिर उसके बाद फाइल डाल लीजिए। फिर से हम चेंज कर लेते हैं ऑनलाइन ही।
अब डाल लेंगे, हम 12 का मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। जैसे कि देखिए PDF बन गया, डाउनलोड हो गया। सक्सेसफुल। 12वीं में आपका सब्जेक्ट कौन सा था? अगर आर्ट्स था तो आर्ट कीजिए, कॉमर्स था तो कॉमर्स कीजिए, और साइंस है तो साइंस कीजिए। ऑप्शनल में उर्दू पढ़े हैं तो एस कर दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो नो कर दीजिए, और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। एक बार देख लीजिए। जैसा कि फोटो में एरर आ गया, देखिए फोटो का साइज रिसाइज करेंगे हम लोग। रिसाइज करने के लिए ओपन विथ पेंट कर लेंगे, या फोटोज करेंगे, दोनों से हो जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग पेंट से करते हैं। तो यहाँ पे आ गई रिसाइज पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल को कम कर दीजिए 150, 180, और फिर फाइल करके न्यू करके सेव एज कर लीजिए, और PNG फॉर्मेट में सेव करना है। देखिए फिर से हम अपलोड करेंगे, अपलोड हो गया फोटो। अब सिग्नेचर को भी अपलोड करते हैं। इसमें भी दिक्कत आ रही है, 150 उन्हें 150, फिर से हम वही करेंगे। फोटो को पेंट के द्वारा खोल लेना है, ओपन एज, और फिर यहाँ साइज पे जाके पिक्सल को, और फिर से सेव कर लेंगे हम PNG फॉर्मेट में। फिर इसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करके अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करके जैसा कि देख रहे हैं सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अब अपलोड करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट अभी JPG फॉर्मेट में है, इसको फिर से PDF फॉर्मेट में चेंज करेंगे। PDF फॉर्मेट चेंज करने के लिए वही ऑनलाइन ही चेंज कर लेते हैं। यहीं से सिलेक्ट फाइल, और फिर ओपन कर लेंगे और कन्वर्ट टू PDF, और फिर हमारा तैयार हो गया PDF। इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको अपलोड कर देंगे PDF को। अब उसके बाद फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख दिया। अब इसके बाद आता है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी हम अपलोड करेंगे।
ये हमारे पास पहले से पीडीएफ में था, तो इसको चेंज नहीं करते हैं, अपलोड कर देते हैं। देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और फिर यहाँ पे कंफर्म करके टिक लगा लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो फिर आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीटेड नॉट सबमिटेड। अब इसके बाद एक बार चेक कर लीजिए इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ध्यान से चेकअप कर लीजिए बॉडी फॉर्म को। और फिर उसके बाद अगर गलत है तो ईडी डिटेल कर दीजिए, नहीं है तो सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, और इसके बाद अब पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेमेंट गेटवे खुल रहा है, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट कीजिए, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए। अभी हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। कार्ड से ही पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर, CCV डाल के OTP आएगा और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। UPI का ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखिए पेमेंट गेटवे खुल रहा है बैंक का, जैसे कि हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो इंडिविजुअल लॉगिन करेंगे अब। पासवर्ड याद करने में दिक्कत होती है। फिर देखिए लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। और ट्रांसफ़र फंड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्म फिलिप हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से हम प्रिंट करके फॉर्म रख लेंगे और यहाँ से प्रिंट पे ओके कर लीजिए और एक प्रति सेव कर लीजिए, या फिर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, सेव एज PDF कीजिए।